दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। दोस्तों अगर आप होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ आपके लिए आपको ऐसे चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग बताइएगा आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही है। यहाँ पर आपको 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। अगर ऐसे इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई उत्तर गलत होता है तो आपको रिवीजन हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। फ्लास को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है या उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प है। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 80 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जो कि सबसे अधिक है या केंद्र की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या जो हो जाती है वो 31 है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंडियन पुलिस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। आपसे पूछा कि इंडियन पुलिस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1861। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। आज भी कई राज्यों से पुलिस व्यवस्था इसी पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो अभी हम लोग पढ़े न्यूयॉर्क में है। इसका प्रमुख अंग जो है महासभा, सुरक्षा परिषद आदि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आपसे पूछा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त के थक्के के लिए जरूरी है। इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है या हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बारहसिंघा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछा है भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परंपरा जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। संविधान अनुच्छेद 124 से संबंधित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक अहमदनगर जेल में लिखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आपसे पूछा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है।
चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, बाद में मुगलों ने इसे राजधानी बनाया, ताजमहल भी यहीं स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जिला कौन सा है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। गोरखपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, पश्चिम यूपी में कम वर्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को यूडीएसआर अपनाया गया, उसी दिन ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखना जरूरी क्योंकि एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वह 1930 में होता। कहाँ आयोजित होता है तो लंदन में आयोजित है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यह सभी गणनाएं और नियंत्रण करता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 562 रियासतों का विलय करवाया, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रसिद्ध है ये। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 403। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। एक एंग्लो इंडियन नामांकन अब समाप्त हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1556 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड बैटल आप पानीपत जो हुआ था वो 1526 में होता, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में होता, इसमें अकबर की जीत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है या प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 351। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 351 तहसील है। तहसील क्या है तो जिला के नीचे की प्रशासनिक इकाई है। साथ में 75 जिले भी हैं, यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा
उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57,695। उत्तर प्रदेश में लगभग 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। या ग्रामीण शासन की सबसे छोटी इकाई है। पंचायती राज से जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न को। राइट आंसर आप लोग बताया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 1866। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई थी 1866 में आगरा में हुई थी, बाद में इलाहाबाद में शिफ्ट हुआ। लखनऊ भी इसकी खंडपीठ है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई ट्राम्बे में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी या जो कहां है तो टाम्बे मुंबई में। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत और श्रीलंका को कौन सी जलसंधि अलग करती है। आपसे पूछा कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जलसंधि अलग करती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी पाक जलसंधि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाक जलसंधि या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। राम सेतु भी इसी क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 21 मई को। 21 मई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है या राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 2011 में। 2011 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका गठन जो हुआ था 2011 में इसका गठन हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्य करता है। मुख्य कार्य क्या है तो आपदा की रोकथाम और प्रबंधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरेली इज्जतनगर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1979 में स्थान इज्जतनगर बरेली में या पोल्ट्री अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोएडा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई की बात हो रही तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब हैं, या भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है। आपसे पूछा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर या आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहीं से इसरो के रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आपसे पूछा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2008। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में पारित हुआ। उद्देश्य क्या था इसके पीछे तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और त्वरित न्याय व्यवस्था स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। आपसे पूछा है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माता टीला डैम जो है बेतवा नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपसे पूछा कि कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी कहा जाता है या चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गुरु पूर्णिमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछे गुरु पूर्णिमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए व्यास पूर्णिमा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है या महर्षि वेद व्यास जयंती के रूप में मनाई जाती है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा पर्व है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था जिसमें उत्तराखंड अलग हुआ? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ जिसमें उत्तराखंड अलग हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन 2000 में हुआ। उत्तराखंड पहले उत्तरांचल जिसका नाम था 9 नवंबर 2000 को बना। उस समय 3 नए राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। झारखंड बिहार से अलग होकर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पूछा कि ट्विटर जिसका अब नया नाम एक्स है, पूछा कि आपकी कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। 2023 में इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। एलन मस्क ने इसे खरीदा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? आपसे पूछा कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 बिट का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। IPv4 बिट जो होता है ये आपके 32 बिट का होता है। 32 बिट का एड्रेस सिस्टम होता है। और IPv6 जो होता है 128 बिट होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संदेश ऐप किस सरकारी संस्था द्वारा निर्मित है? आपसे पूछा है कि संदेश ऐप किस सरकारी संस्था द्वारा निर्मित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NIC। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने सैंडेस ऐप बनाया। स्थापना इसका 1976 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है G20 का नया स्थायी सदस्य कौन सा संगठन बना है? आपसे पूछा है कि G20 का नया स्थायी सदस्य कौन सा संगठन बना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीकन यूनियन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन 2023 में G20 का सदस्य बना। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथियोपिया में। अब G20 में 21 सदस्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा विश्व के पहले पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? आपसे पूछा कि विश्व के पहले पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनैक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनैक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, 1945 में विकसित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। वह प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, उन्हें भारत रत्न में मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेलन केलर की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की लेखिका हेलन केलर है। यह एक पीड़ादायक आत्मकथा है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन अधिनियम जो है 1993 में। उद्देश्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 17 जून को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट
डिस्क्रिमिनेशन बनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण और मजदूरीकरण को रोकना है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन भी बोलते हैं किस वर्ष हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कालादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है। आपसे पूछा है कि कालादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है भारत को म्यांमार के जरिए समुद्री और नदी मार्ग से जोड़ता है। या उत्तर पूर्व भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व वर्तमान लगभग कितने बिलियन डॉलर के करीब है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आपसे पूछा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व जिसे बोलते हैं वर्तमान में लगभग कितने बिलियन डॉलर के करीब है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 700 बिलियन के लगभग आसपास। भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 650-700 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। इसमें विदेशी मुद्रा, सोना और एसडीआर शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत ने किस खेल में पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। आपसे पूछा कि भारत ने किस खेल में पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्वैश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार स्क्वैश में विश्व कप जीतकर इतिहास बनाया। स्क्वैश में भारत का प्रदर्शन हाल के वर्षों में बेहतर हुआ है। तो ये थे आपके टॉप 50 आपके आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।